नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम खेतीबाड़ी वाली ज़मीन देखने आए हुए हैं रशिया में। और आप ये देख सकते हैं पीछे मेरे एक गेहूं लगी हुई है। इस खेत में पिछले साल अगस्त में सितंबर में गेहूं को उगाया था। उसके बाद इसके ऊपर बर्फ़ पड़ गई थी और बर्फ़ पड़ने के बाद ये इस बार कुछ नहीं करा, अपने आप ये उगी हुई है नीचे से दोबारा। और अब ये 1 से 1.5 महीने के से पहले बर्फ़ यहाँ से पिघली है और बिल्कुल ये बर्फ़ पिघलने के बाद यहाँ तक ये पहुँच चुकी है। और अब 2 बारिशें इसके बाद और होनी है और 2 बारिशों में ये फसल अपने आप पक जाएगी। तो मतलब जिसने भी ये ज़मीन को बिजाई करी थी और उसने सिर्फ एक बार इसको खाली बीजा था और उसके बाद इसको सिर्फ काटना रहेगा और बीच में कुछ नहीं रहेगा। तो ये पानी की पाइपलाइन है जो पीछे नहर से और नहर जो पीछे दरिया से आ रही है। तो ये यहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है पानी की। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। और यहाँ से पीछे थोड़ा और पीछे जाएं तो सामने एयरपोर्ट है, यहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और ये जो ज़मीन है यहाँ पे ट्रैक्टर ने इसको चलाकर बहुत बढ़िया शानदार लेवलिंग कर रखी है। और यहाँ पे खरबूजे होते हैं, यहाँ पे तरबूज होते हैं, उसको यहाँ पे तरबूज भी कहते हैं। तो ये जो ज़मीन है पीछे ट्यूबवेल लगे हुए हैं इसी पाइपलाइन से और खेती ज़बरदस्त हो रही है। बहुत खुली ज़मीन है। एक बंदे के पास यहाँ पे 50,000, 20,000, 10,000 ऐसे करके यहाँ पे ज़मीनें हैं। छोटा किसान 2, 4, 5 एकड़ वाला यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ छोटे से छोटे किसान के पास भी जो ज़मीन है वो आप ये समझिए कि कम से कम 5,000 एकड़ ज़मीन, एकड़ इंडिया का जो एकड़ होता है, तो 5,000 एकड़ ज़मीन यहाँ पे एक छोटे किसान के पास है, जो यहाँ का बिल्कुल छोटा किसान माना जाता है। तो इंडिया में 5,000 एकड़ अगर किसके पास ज़मीन हो तो वो आप राजा हो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ज़मीनें इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कंट्री रशिया है और उसी कंट्री में हम आज भी खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ, जैसे हमने बोला था कि ये जो गाड़ियाँ हैं आप पीछे देख सकते हैं, ये गवर्नर जो इस स्टेट के हैं उन्होंने हमारे साथ भेजी हुई हैं हमारी हेल्प के लिए, ताकि हम अपने देश के लोगों को इस एरिए की ज़मीन की हकीकत बता सकें, सच्चाई बता सकें कि यहाँ पे ज़मीनें कैसी हैं और क्या क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे सारी सब्जियाँ होती हैं, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी होती है, यहाँ पे भिंडी, गाजर और खीरे और हर तरह की सब्ज़ी जो हिंदुस्तान में हम उगाते हैं यहाँ पे उग सकती है, यहाँ हो सकती है। और हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब भी आए थे एक डेलीगेट लेकर, उन्होंने भी यहाँ ज़मीन देखी थी। यहाँ से हम दालें उगा सकते हैं, यहाँ पे सरसों हो सकती है, यहाँ पे गेहूँ हो सकती है, यहाँ पे हर वो चीज़ हो सकती है जो इंडिया में होती है, क्योंकि ज़मीन बहुत फर्टाइल है। और आज हम यहाँ खड़े हुए हैं तो आज का जो टेम्परेचर है यहाँ का वो ऑलमोस्ट 35 डिग्री का यहाँ पे टेम्परेचर है। और गेहूँ को पकने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 35 से 40। तो आने वाले 1-1.5 महीने में यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा और ये फसल पक जाएगी। और 1 एकड़ में ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 से 30,000 की फसल निकलती है। पहले हमने आपको खाली ज़मीन दिखाई थी, अब हम आपको वो दिखा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी गेहूँ हो रखी है। तो गेहूँ का जो दाना होता है वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट में और बता दूँ। जैसे ये गेहूं है तो इसका ये जो इसमें जो सिट्टा पंजाबी में बोलते हैं, इसके अंदर दाने पैदा होंगे। तो अभी ये 1-1.5 महीना हुआ है इसको आते हुए, तो इसकी जो हाइट है ये 2.5 फुट हो चुकी है और तकरीबन ये 3.5 फुट तक जाएगी। और जिस तरीके से इसकी ग्रोथ है, बिना किसी यूरिया के, बिना किसी खाद के, बिना किसी स्प्रे के, तो अगर मैं खेती वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत बढ़िया है, बहुत रिमार्केबल है। और ज़मीन का रेट यहाँ पे 50,000 पर एकड़ है और फसल यहाँ पे 25,000 पर एकड़ की हो जाती है। खर्चे खुर्चे निकाल के हमें 10 से 15,000 भी अगर बचे तो 50,000 के ऊपर 20% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है साल का। तो जो लोग खेती नहीं भी करते हैं, अगर वो भी यहाँ पे ज़मीन लेना चाहें
तो ले सकते हैं। उसका सारा प्रोसेस हम आपको बता देंगे और कम से कम जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 15 लाख से स्टार्ट होगी। अब ये समझें कि आपने अगर 15 लाख रुपए यहाँ पे लगाओगे खेती बाड़ी ज़मीन पे तो उसका 20% यानी कि 3 लाख साल का आपको प्रॉफिट आएगा। तो जो लोग अपने बुढ़ापे की पेंशन का इंतजाम करना चाहते हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि यहाँ वो ज़मीन ले लें और उनकी सारी ज़िंदगी की पेंशन यहाँ से उनको आती रहेगी और आगे भी उसकी आने वाली पीढ़ी को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ज़मीन एक ऐसी चीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ ज़मीनों का जो वाटर लेवल है बहुत नीचे चला जा चुका है और वहाँ पे खेती करनी दिन ब दिन मुश्किल होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा जो इनका रिवर है वोल्गा, जो हमारे गंगा से भी ज़्यादा बड़ा है, गंगा से भी ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ज़्यादा वो सफ़र करता है, वो बिल्कुल इसके पीछे है। तो वहाँ से यहाँ पानी हमेशा रहेगा, यहाँ बर्फ़ पड़ती है, उसका भी पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो पानी की यहाँ पे कमी नहीं होगी और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। और जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका खेती में ज़मीन में इंटरेस्ट है तो इससे बढ़िया ज़मीन कहीं नहीं मिलेगी, इतनी सस्ती ज़मीन कहीं नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी अपडेट्स की टीम पिछले 15-20 दिन से रशिया में है और ये हम मोटिव लेके आए थे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं जो जेन्युइनली उनको प्रॉफिट दें, उनको कोई फ़ायदा दें। तो उस नज़रिए से हम यहाँ आए हैं। हमने खर्चा करा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। और अगर आपको कुछ भी खेती करवाने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज़मीन के साथ, एक नई के साथ।